गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने इसके पहले वोकेबुलरी पढ़ाया था जो कि प्रीवियस ईयर की वोकैब थे, तो उनको आज अपन रिवीजन करने वाले हैं। देखो, हमारा पहला वोकैब है, क्या है? बी होल्ड। बी होल्ड का मतलब ऐसे मान लो किसी को अगर तुम होल्ड करके रखे हो तो मतलब उसको ऐसे मान लो बी होल्ड, होल्ड रखो मतलब उसको कैसे होल्ड कर रख सकती हो? अपनी आंखें को घूरोगी ऐसे आंखें, तो क्या बोलोगे? ओगले ओगले। ओगले का मतलब होता है घूरना, अगले 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 अपनी आंखें को भी होल्ड करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा? घूरना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो घूरना होता है, लेकिन इधर आंसर भी क्या है? लुक। लुक भी क्या होना? ढूंढना। या पीप। पीप मतलब भी क्या होता है? घूरना। या फिर गेज, या फिर ग्लैंस। गेज का मतलब भी घूरना। अगर किसी के ऊपर बर्डन है, कहीं हमारे ऊपर बहुत बर्डन है पढ़ाई का, तो मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे अंदर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फॉर्चुनेट का मतलब होता है, ऐसे याद करना है, जो जो एक फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? तुम्हारे लिए लक्की होता है, ब्लेस होता है, आशीर्वाद होता है। और प्रेडिक्ट, अगर किसी चीज़ को तुम प्रेडिक्ट करते हो मतलब प्रेडिक्शन कहते हो। प्रेडिक्ट जैसे प्रेडिक्टेबल मतलब उसमें क्या होता था? तत्वों को रखा जाता था। तो प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। या फोरकास्ट, फोरटेल, ऐसे मत करो। किसी का टेल मतलब होता है माथा को पढ़ लेना, तो फोरटेल मतलब भविष्यवाणी करना। या प्रोफेरी, या फिर एग्नोस्टिएबल, सबका मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। अगला है ओल्ड फैशन। अगर कोई चीज़ ओल्ड फैशन है तो मतलब वो क्या है? यूज नहीं है। अब जैसे अब सोलेट का मतलब होता है अब सोले फिल्म। जो अब सोले फिल्म क्या हो गई है? बहुत पुरानी हो गई, अब कोई यूज में नहीं आ रही, वेरी ओल्ड। या फिर आउटडेटेड, अगर उसका डेट आउट है तो मतलब। या फिर क्या हो रहा है? डी फंड है। फंड को क्या कर दिया गया है? डी फंड कर दिया गया है। जो पहले फंड होता था वो डी कर दिया गया, मतलब क्या हो गया है? वो पुराना हो गया, डी फंड। अगला है एंटी क्यू। एंटी क्यू का मतलब भी क्या होता है? पुराना है, ओल्ड या फिर वैल्यूएबल। एंटी क्यू का मतलब कोई चीज़ अगर ओल्ड है और वैल्यूएबल है। और एंशियंट मतलब एंशियंट हिस्ट्री जो पढ़ते हो तुम, क्या हो रहे हो? मतलब होता है वैल्यू या फिर पुरानी, उसका मतलब ही। एनॉय। एनॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को गुस्सा दिलाना, इर्क करना, इर्क या इरिटेट करना, फ्रस्ट्रेट करना, ऑफेंड करना, या एक्सस्परेट। कहे ना बहुत ज़्यादा हम एक्सस्परेट हो जाते हैं इस कहानी को सुनकर। या एग्रावेट कर देते हैं। तो अगला क्या है? एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। या एक्ससरबेट। एक्ससरबेट का मतलब होता है एक्सरबेट का मतलब होता है बढ़ाना। ऐसे याद कर लेना, जिसमें एट लगा मतलब खाना खाओगे तो मतलब बढ़ेगा। ऐसे याद करना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। खाना खाओगे, फ्रस्ट मतलब होता है गुस्सा, और एट कर दो तो मतलब गुस्से को बढ़ा दे बहुत ज़्यादा। एक्सस्परेट का मतलब भी क्या होता है? गुस्से को बढ़ा देना। एग्रावेट एट। ठीक, वर्ष मतलब होता है ख़राब करना। अगला क्या है? किसी चीज़ को इन्हेंस करना। इन्हेंस का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना होता है। ठीक, लेकिन यहाँ इन्हेंस का मतलब होता है मतलब पॉजिटिव सेंस में, और एनॉय का मतलब निगेटिव सेंस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनॉय। अगला है इन्हेंस का मतलब क्या होता है? बढ़ाना है। इंटेंसीफाई या फिर मैग्नीफाई या एम्पलीफाई। एम्पलीफायर होता है ना जो बढ़ाता है, इंक्रीज करना। मिटिगेट, ऐसे याद करना है, मिट्टी का जो गेट है वो क्या हो जाता है? मतलब बहुत ही कम होता है। मिट्टी का गेट आजकल क्या होते हैं? कम होते हैं। प्लाकेट। प्लाकेट भी कम होते हैं। अगला एपीस। एपीस का मतलब होता है कम करना। कहें एक पीस दे दियो, एक पीस कम कर दियो। एपीस का मतलब होता है कहें जैसे मान लो मिठाई देने आए तुमको, और बोल रहे हैं कि एक पीस क्या कर दो, मिठाई को कम कर दो। तो एक पीस मतलब होता है कम करना। एसओएच का मतलब ही क्या करना? पैसिफाई, मोलीफाई। मैंने बताया था एक सूट बेचने वाला था, बोला मोल लेके दे लो, पैसिफाई पैसे के दे के ले लो। सेटिस्फाई का मतलब कोई चीज़ को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई होना। या फिर प्लेजर होना, या फिर कंटेंट। अब किसी चीज़ का जब तुम संतुष्ट हो जाओगे, तुम्हारे अंदर खुशी मिल जाएगी, प्लेजर। अगला है एबंडेंस। एबंडेंस का अगर कोई चीज़ मतलब एबंडेंस मात्रा में, तो मतलब ऐसे याद कराया था, मैंने बताया था कि एक रैली लगे थे, रैली का सेक लगा। रैलिंग को इसका मतलब रैली का सेक लगा और छोड़ दिया। डेजर्ट का सेक लगा और छोड़ दिया। मैंने बताया था एक लोग गए थे, वो रैली में गया था और उसको डेजर्ट का सेक लगा और उसने क्या कर दिया? सेक छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? रेनाउंस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोड़ दिया, लेफ्ट। डिसएग्री का मतलब होता है, एग्री का मतलब सहमत था, और डिसएग्री का मतलब नॉट सहमत, नॉट कनकर्ड। लव मतलब प्रेम करना, अप्रेन है तो लाइक है, या फिर फिलंथ्रॉफी है। हेट का मतलब होता है डिसलाइक करना, किसी चीज़ को हेट करना मतलब डिसलाइक करना, डिसलाइक। डिनाउंस का देखो, रिनाउंस का मतलब होता है फेमस, और डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना।
तो डिनाउंस क्या हो जाएगा, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम, सेंस्योर करना, कंडेम करना या एप्रीजन करना। अगला है इंटेलिजेंट, इंटीग्रेडेंट, इंटीग्रेंट, इनग्रेडिएंट। अब देखो ग्रेडियंट कोई मतलब होती है चीज़, सामग्री, तो इनग्रेडिएंट का मतलब होता है सामग्री, या फिर इसको बोलते हैं कंपोनेंट, कॉर्पोरेंट, कंपोनेंट का मतलब होता है कंपोनेंट, जो एलिमेंट होते हैं वो सामग्री होते हैं। और प्रिस्पेशियस का मतलब होता है शुभ, किसी चीज़ को मतलब अगर विश के लिए शुभ, ऑस्पिशियस भी बोलते हैं। प्रिस्पेशियस नहीं, ये प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन तो पता है तैयारी, और मिक्सचर जानते हो। और इसको क्या बोलते हैं, कलिनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू कुक, कलिनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू कुक, कुक से रिलेटेड कुकर क्या बोलते हैं, कलिनरी। अगला ये वाले दिख नहीं रहे हैं, आई होप कि समझ में आएंगी।